सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसलिए ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तां हमारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद अहमद और मैं इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इनकम फाइनल ईयर ग्रेजुएट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की वैज्ञानिक उड़ान चंद्रमा पर चंद्रयान। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हिदायत मंडल और सरकार जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 अगस्त 2023 जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी, चाहे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो, चाहे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो, चाहे यूरोप की राजधानी लंदन हो, चाहे चाइना की राजधानी बीजिंग हो, चाहे रशिया की राजधानी मॉस्को, सारी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। क्या भारत सफल लैंडिंग कर पाएगा? क्या भारत चांद पर अपना अस्तित्व जमा पाएगा? क्या भारत अपनी उपलब्धियां दर्ज करा पाएगा? तो लोग सोचते थे ये भारत गरीबों का हो, ये भारत जहाँ पर लैंग्वेज के नाम पर लड़ते हैं, ये भारत जहाँ क्षेत्रीय पर लड़ते हैं, क्षेत्रीय एरिया पर लड़ते हैं, ये भारत जहाँ पर रिलीजियन पर कास्ट सिस्टम पर लड़ते हैं, क्या ये लोग चंद्रमा पर लैंड कर पाएंगे क्या? लेकिन लोगों ने देखा कि आज चंद्रमा सफल है, सफल लैंडिंग किया दक्षिणी ध्रुव पर। तो देखिए हम इस सफलता को देखते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे बहुत ही मेहनत, बहुत ही परिश्रम है। हमारी निगाह उस पर नहीं रहती है। बशीर बद ने गहरी बात कही थी कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं मिला। तो आइए उस चीज़ पर नजर डालते हैं कि जब 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान पहला चंद्रमा के दक्षिण चंद्रमा पर ऑर्बिटर के जरिए चक्कर लगा रहा था, तो पूरी दुनिया ने ये सुर्खियां बटोरी। क्या वाटर ऑन द मून, चंद्रमा पर पानी है। चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे द हिंदू हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, चाहे कतर की सबसे बड़ी न्यूज़ अल जजीरा हो, चाहे यूरोप और ब्रिटेन की न्यूज़ द गार्डियन और BBC न्यूज़ हो, सारी अखबारों ने ये सुर्खियां बटोरी कि चंद्रमा पर पानी है, चंद्रमा पर पानी है, चंद्रमा पर पानी है। लेकिन 2009 में जो उसका सिग्नल टूट गया, उससे संपर्क टूट गया, तो उस मिशन को फेल बता दिया गया। फिर हमने कोशिश किया और 6 सितंबर 2019 को फिर से हम चंद्रमा 2 को लैंड कराने के लिए दक्षिणी ध्रुव पर जब विक्रम लैंड कर रहा था, तो उसका जो है लैंड नहीं कर पाया, वो क्रैश कर गया। तो जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, किसी मकसद को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को पाना चाहते हैं और अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और जब बात देश की हो तो और तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा मकसद नहीं होता है, 144 करोड़ भारतीयों का मकसद होता है। तो जब चंद्रयान 2 असफल हो गया, तो नासा ने क्या ट्वीट किया, मैं उसको अंग्रेजी में ट्वीट किया था, वो मैं हिंदी बता रहा हूँ कि स्पेस इज हार्ड, कि स्पेस बड़ा मुश्किल है, अंतरिक्ष में कदम रखना जमाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम आपके कार्यों की सराहना करते हैं, हम आपके कार्यों की सराहना करते हैं और विश्व को हम इस तरीके से देखते हैं कि हम इस सोलर सिस्टम पर टुगेदर साथ साथ काम करेंगे और हम एक दिन क्या करेंगे, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करेंगे। जो आपकी जरूरत हम देंगे और जो हमारी जरूरत वो आप देंगे। ये 7 सितंबर 2020 है, जो आपको एलन मस्क ने बदल दिया है, ट्विटर का नाम X हो गया, तो उन्होंने ट्वीट किया। तो देखें ये चंद्रयान 2 था, असफल हो गया, लेकिन अब जब आपके पास 100 चीजें हैं, 9 चीजें 99 चीजें खत्म हो जाती हैं, एक चीज आपके पास रहती है, वो है जज्बा, वो है जज्बा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मकसद की पाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, टीम चाहिए और कामों पर लगना पड़ता है, डिसिप्लिन चाहिए, परसिवरेंस चाहिए। फिर जब दुनिया ने देखा कि 23 अगस्त 2023 को जब पूरी दुनिया भारत की निगाहें टिकी हुई थी, तो उन्होंने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की। 4 सितंबर को जो है 12 दिन तक रहा, उसको स्लीप मोड में डाल दिया गया और प्रज्ञान और विक्रम रोवर ने बहुत ही अच्छी तस्वीरें भी भेजी, जो ट्विटर पर पोस्ट है इसरो के अकाउंट से। और मैं इन सारी बातों को यही कंक्लूड करना चाहूँगा, इससे भारतीय लोगों को क्या फायदा होगा, तकनीक में विकास होगा और इससे ये होगा कि वैज्ञानिक इतने चांद पर जमे हुए हैं, अपना चंद्रयान भेज चुके हैं, उनसे एक्सपीरियंस होगा और भविष्य में ये होगा कि जिस तरीके से अमेरिका नासा ने अपने नील आर्मस्ट्रांग को 1969 में उतारा, उसी तरीके से हो सकता है भविष्य में भारत भी अपने वैज्ञानिकों को कुछ चंद्रमा पर डाले और इस भविष्य की ऊंचाई को देखे। और मैं अपनी स्पीच को इन शेरों के साथ खत्म करना चाहूँगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तलक रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, यूनान मिस्र रूमा मिट गए जहाँ से, बाकी अब तलक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों तक रहा है दुश्मन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं।